ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय राजयोगी ब्रता ब्रिजमोहन भाई जी, हमारे वरिष्ठ दीदी राजयोगिनी शीलू बहन जी, विशेष जोधपुर से हमारे अतिथि विशेष पहुँचे हैं डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी सरस्वती जी, हमारे मौन मुद्रा में बैठे महंत श्री धर्मराज भारती जी महाराज, गुरु शिखर से जो विशेष पधारे हैं, और हमारे शुभ उद्गार जिन्होंने अभी उच्चारण किए, श्री महंत आचार्य डॉक्टर सिया रामदास जी, वैष्णवाचार्य रघुनाथ मंदिर आबू पर्वत, हमारे वरिष्ठ भ्राता बनारसी भाई एवं रामनाथ भाई तथा बहन सपना, साथ ही साथ सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय गुरुजन, महंत और महात्मा गण, और सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस गीता जयंती की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल शाम हम हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी के साथ बैठे थे, इसी गीता जयंती पर चर्चा हो रही थी, और उन्होंने एक बात जो कही बहुत अच्छी लगी मुझे, और कहा कि जब जयंती मनाई जाती है तो जयंती तभी मनाई जाती जब व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद जयंती कही जाती है। जैसे गांधी जयंती मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, जब वो इस संसार में थे उस समय जयंती नहीं कही जाती है, जयंती शब्द जाने के बाद ही मनाया जाता है। तो जब गीता जयंती कहते हैं तो गीता जयंती माना जरूर वो गीता ज्ञान जो लुप्त हो चुका है, उस लुप्त ज्ञान की हम जयंती मना रहे हैं। चौथे अध्याय में जब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि सबसे पहले आपने यह गीता ज्ञान किसको दिया था, तब उन्होंने कहा मैंने सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, मनु से इक्ष्वाकु ने जाना, जहां से राज ऋषियों ने भी उसको प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया। जब ये बात मैं पढ़ती थी, सुनती थी, तो मन में एक विचार आता था कि गीता ज्ञान की आवश्यकता सूर्य को है या मनुष्य को है, क्योंकि गीता में जो आचरण की बातें की गई है उसकी आवश्यकता सूर्य को तो नहीं है, न मनु को है, लेकिन वास्तव में यहां से कुछ शब्द भी लुप्त हो गए हैं। हमारे एक वरिष्ठ भ्राता से बातचीत हो रही थी, तभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में सूर्य से नहीं, लेकिन सूर्यवंशी आत्माओं को ये गीता ज्ञान सबसे पहले मिला। सूर्यवंशियों से चंद्रवंशी आत्माओं ने उसको जाना, चंद्रवंशियों से फिर धीरे धीरे ट्रांसेंड होता इक्ष्वाकु को मिला, अर्थात द्वापर युग तक भी आया, जहां राज ऋषियों ने भी जाना। परंतु कलयुग के अंदर जब मनुष्य विवशवान हो जाता है, विवशवान यानी संस्कार रहित हो जाता है,
उस समय तंत्र मंत्र का आरंभ होता है। इंसान को इंस्टेंट फ्रूट चाहिए हर बात में, वो वेट नहीं कर सकते हैं, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, तो जंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करता है, उसको आधार बना लेता है, और ऐसे काल में ये गीता ज्ञान लुप्त हो गया। जो भगवान कहते मैं पुनः आकर के तुमको कहता हूं, लेकिन जब कहते हैं, अर्थात आज अगर देखा जाए तो जैसे आदरणीय भ्राता जी ने कहा कि सारे संसार के अंदर जिस तरह काम महाशत्रु ने अपने पैर पसार लिए हैं और जिस तरह से अनेक ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो चरित्रहीनता का चरम सीमा माना जाता है, तो ऐसे समय में अगर आज भगवान को आकर के गीता ज्ञान देना हो, श्री कृष्ण के रूप में आए, तो सबसे पहली बात, कौन उसको ज्ञान देने देगा, या लोग सेल्फी खींचने के लिए पड़ापड़ी करने लग जाएंगे। भावार्थ यही है कि आज श्री कृष्ण के रूप में अगर अवतरित हो जाए और परमात्मा उनके माध्यम से ज्ञान सुनाए, तो शायद लोग उसका ज्ञान कम सुनेंगे, उनके साथ फोटो निकलना के लिए। कुछ साल पहले मुझे याद आता है कि भारत में गणेश जी ने दूध पिया था, और उस समय सारी रात लोग लाइन में खड़े रहे। इंटरनेट का जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी आधा घंटे के अंदर सारे विश्व में ये न्यूज़ फैल गया, और सारे विश्व के साइंटिस्ट लोग भी इसके ऊपर रिसर्च करने लग गए। तो आज साक्षात अगर भगवान किसी दिव्य स्वरूप में आए, तो लोग उसका ज्ञान सुनेंगे या पड़ापड़ी हो जाएंगे। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमारा विवेक भी कहता है कि जरूर श्री कृष्ण के रूप में अभी तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कलयुग के अंतिम समय में जो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। तो साधारण स्वरूप किसका? अवश्य श्री कृष्ण का जो नर स्वरूप है कलयुग के अंत में, क्योंकि जब दूसरे अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण कहते हैं, यह अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। न कोई काल ऐसा था जब तुम नहीं था, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। जहां श्री कृष्ण ने अपने पुनर्जन्म की बात की है, और इसीलिए जब पुनर्जन्म की बात की है तो नेचुरल है कि श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म के बाद जो नर स्वरूप है, वो साधारण स्वरूप कलयुग के अंत में जब आकर के पहुंचता है, तब भगवान पुनः, महात्मा जी ने कहा हम सब अर्जुन है, हम सब अर्जुनों को पुनः वो गीता ज्ञान सुनाने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि साधारण स्वरूप होगा तभी तो वो पड़ापड़ी नहीं होगी, और उसको अपना कार्य अधर्म का विनाश और सत धर्म की पुनः स्थापना का करने दिया जाएगा। तभी तो वो श्री कृष्ण भी नर स्वरूप में जब है, तो नर से सो नारायण उसी गीता ज्ञान के माध्यम से बना, जिसके लिए भाई साहब ने कहा कि पीपल के पत्ते पर पुनः वो इस संसार के अंदर फर्स्ट प्रिंस के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। और इसीलिए वो साधारण स्वरूप जिसको मनुष्य पहचान नहीं सकते हैं, मूढ़मती मनुष्य उसको पहचान नहीं सकते हैं, कोटों में कोई में भी कोई विरला उस यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर उसकी शरण ग्रहण करते हैं। तो नेचुरल है आज दुनिया के अंदर आध्यात्मिकता को जीवन के अंदर आत्मसात करने वाले शायद वही कोटों में कोई लोग हैं जो उस गीता ज्ञान को आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को पुनः नर से नारायण यानी मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार जो कहा जाता है वो करते हैं। इसीलिए तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात आती है कि भगवान कहते हैं
कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा और इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो। जरूर है कि भगवान जब आते हैं तो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता, कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। लेकिन वही साधारण नर स्वरूप जिसको नाम दिया प्रजापति ब्रह्मा, हम कहते प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि जिस तरह परम पिता पारलौकिक पिता है हम सबका, शरीर के पिता को लौकिक पिता कहते हैं, परंतु जो ज्ञान हमें देने वाले विशेष रूप से निमित्त बनते हैं उसको प्रजापिता यानी एक अलौकिक पिता का कार्य करते हैं। ज्ञान के द्वारा हम सब की परवरिश करते हैं। ज्ञान को हमारे जीवन के अंदर धीरे धीरे करते हुए एक एक बात को ग्रहण करने के लिए हमें समझ यथार्थ रूप में देते हैं, तो वो ज्ञान यज्ञ रचते हैं। और ऐसा ज्ञान यज्ञ परमात्मा ने रचा है जो कुछ समय के लिए नहीं चलता, लेकिन ये पूरा कलयुग के अंतिम समय और सत धर्म की जब तक स्थापना न हो तब तक के संधि काल के समय में आकर के, जिसके लिए भगवान ने कहा चतुर्युग के अंत में आकर के कल्प का अंत एक तरफ है और दूसरी तरफ कल्प का आरंभ, अर्थात नई सृष्टि का आरंभ होने तक ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ जब कहते हैं, अर्थात रुद्र माना वो निराकार परमात्मा शिव, उसी का नाम रुद्र कहा गया और वो निराकार स्वरूप ने ही आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तरफ गीता के अंदर कहा काम विकार महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार बताए हैं, और ये नरक के द्वार बताने के बाद भी आज मनुष्य गीता पढ़ता है, लेकिन बहुत थोड़ी आत्माएं उसको जीवन के अंदर धारण कर पाती है। जैसे उदाहरण भाई साहब ने दिया कि हमारे संत महात्मा गणों ने जिस तरह से इस नरक के द्वार को छोड़ करके भारत को थमाया है, तो कल्प के आदि में यानी ये जो संगम युग का समय है, ये संधि काल का जो समय है, उस समय साधारण स्वरूप जिसमें प्रवेश करते उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम क्यों दिया? क्योंकि कहा जाता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सर्जना होती है। तो जब नई सृष्टि की सर्जना करने वाले हैं तो नेचुरल है कि उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और ये ज्ञान यज्ञ उनके द्वारा रचा और जिसके द्वारा कहा देवताओं की वृद्धि करो, अर्थात जीवन के अंदर वो दैवी संपद को धारण करते हुए, वो दैवी शिक्षाओं को, दैवी संस्कारों को धारण करते हुए उसको जीवन के अंदर वृद्धि करो, क्योंकि जब उसको वृद्धि करते हैं तब वही देवता तुम लोगों की वृद्धि करेंगे और मन इच्छित फल उपलब्ध कर देंगे। अर्थात के जीवन के अंदर मन इच्छित फल हर एक का यही रहता है कि हम श्रेष्ठ गति को पाएं, ये शरीर जब छोड़े तो गति सदगति हमारी हो, ऐसी इच्छा रहती है। तो वो दैवी संस्कार को जितना हम इस जन्म में वृद्धि करेंगे उतना वही दैवी संस्कार हमारी उन्नति करेंगे, अर्थात उस दिव्य पद की प्राप्ति के लिए हमें योग्य पात्र आत्मा बनाएंगे। भावार्थ यही है कि उस गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान ने हरेक के अंदर आचरण में दिव्यता अर्थात सात्विकता का संचार किया, और जो आज प्रैक्टिकल दुनिया के 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा वो सात्विकता, वो आध्यात्मिकता आचरण के अंदर वो दिव्यता लाने का कार्य कर रहे हैं। व्यवहार में कुशलता और दृष्टि वृत्ति के अंदर पवित्रता को समावेश किया जाता है, क्योंकि तभी जब तक दृष्टि और वृत्ति पवित्र न हो तब तक सृष्टि पवित्र हो नहीं सकती है। तो आज ये सृष्टि जो पतित अधर्म
वाली बन चुकी है, उसको पावन बनाने के लिए आचरण में सात्विकता, दिव्यता, व्यवहार में कुशलता, दृष्टि वृत्ति के अंदर पवित्रता का संचार परमात्मा करते हैं। वो परमात्मा शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। आज कई महात्माएं खुद पवित्र बहुत अच्छे से बनते हैं, उनके शिष्य को बनाते हैं, ये उनकी शक्ति है। लेकिन जो गृहस्थी आते हैं उनसे तो यही कहते कि लिमिट में, जैसे कहा कि लिमिट में करो, धर्म मन संसार में संतति उत्पत्ति के लिए ही आप काम विकार का प्रयोग करो। लेकिन जब भगवान ने कहा जो महाशत्रु है वो महाशत्रु है ही है, आदि मध्य अंत, और इसीलिए कहा नई सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो भोग बल से नहीं, योग बल से होती है। आज से 2000 साल पहले भी अगर हम देखें इस संसार के अंदर कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ, तो कहा वर्जिन मेरी ने, एक कुमारी मेरी ने उसको जन्म दिया। इसीलिए जीसस का पिता नहीं दिखाया जाता, मदर मेरी की पूजा। आज से 2000 साल पहले भी अगर पवित्रता के बल से संतान की उत्पत्ति होती थी, और आज इसीलिए उसको इतना पूजनीय मानते हैं। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी की उत्पत्ति यज्ञ से हुई, किसी की उत्पत्ति फल से हुई, तो किसी की उत्पत्ति भोग बल से नहीं दिखाई गई है। यानी ये देवी देवताओं की उत्पत्ति योग बल से, पवित्रता के बल से उत्पत्ति हुई है, जो पवित्रता के बल के लिए ही भगवान कहते हैं कि पुनः अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पावन बनाओ, और पुनः इस भारत को परिवर्तन करने के लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है। आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर गीता की जो प्रेरणा है वो पुनः हम अपने जीवन के अंदर, आचरण के अंदर जागृत करें, और उसी से हम अपने जीवन को भी पावन बनाएं और अपने साथ अनेकों को भी इसकी प्रेरणा दें और गीता ज्ञान को साकार इस संसार में ले आए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।